नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद अभिषेक त्रिवेदी में। मित्रों, आज हम बात करेंगे शब्द के भाग 2 पर। इससे पहले हम लोगों ने शब्द का पहला भाग पढ़ा है। मित्रों, जो मैं आपको पढ़ाता हूँ या कभी कभी जो याद करने का तरीका बताता हूँ वो आपको कैसा लगा, आप कमेंट्स में ज़रूर बताया करिए। इससे हमें प्रोत्साहन मिलता है, आप बात को समझिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं शब्द का भाग 2। शब्द के पहले भाग में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था? शब्द शक्ति का प्रकार पढ़ा था, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। रचना को ही हम व्युत्पत्ति कहते हैं। उत्पत्ति और व्युत्पत्ति में अंतर क्या है ये भी बताया था। और विकार और परिवर्तन के आधार पे हम लोगों ने शब्द पढ़ा था, जिसमें विकार भी 4 प्रकार के होते हैं, अविकारी भी 4 प्रकार के होते हैं। ये चारों प्रकार जो है याद करना इम्पॉर्टेंट है, ये बताया था आपको। आज हम बात करते हैं शब्द शक्ति के शब्द शक्ति नहीं, अर्थ के आधार पर शब्द का प्रकार। तो अर्थ के आधार पर शब्द के 2 ही प्रकार होते हैं, सार्थक और निरर्थक। लेकिन कुछ विद्वान इसे 2 की जगह 4 भी मानते हैं। अब ये क्या है अभी बताते हैं हम आपको कि 2 कभी मानते हैं विद्वान, कभी 4 मानते हैं, ये क्या है। तो कुछ विद्वान सार्थक शब्द को ही मानते हैं, निरर्थक को नहीं मानते हैं। तो यदि हम लोगों से पूछा जाए 2 और 4 तो 2 लगाना है, और यदि 2 ऑप्शन में ना हो तो 4 लगाना है, क्योंकि सार्थक शब्द के कहीं कहीं 2 दिए हुए हैं, 4 दिए हुए प्रकार। कई किसी किताब में 8 दिए हैं, किसी में 10 दिए हैं। तो यदि हम एनसीईआरटी को फॉलो करें तो एनसीईआरटी में सिर्फ 4 ही दिए हैं सार्थक के, तो वो मैं आपको बताऊँगा। कुछ किताबों में सूक्ष्म भिन्नार्थक आप समझ रहे हैं। जैसे हम कहें आदि और आदि, अमित और अमित, ये सुनने में एक जैसे हैं। और जैसे कि हम कहें, अभी हम आपको पढ़ाएंगे अनुकरणात्मक शब्द, उनको ध्वनिबोधक शब्द भी कहते हैं। तो इस प्रकार से है, लेकिन उस पर हमें ध्यान नहीं देना है, हमें सिर्फ एनसीईआरटी को देख के चलना है। तो उसमें 4 ही बताए हैं। तो बात करते हैं अर्थ के आधार पे। तो अर्थ के आधार पे 2 हैं, सार्थक और निरर्थक। सार्थक ऐसे शब्द जिनका कोई अर्थ हो, जैसे हमने कहा भोजन, किताब। तो आपसे हमने कहा था जिसके उच्चारित करते ही गुण, क्रिया, जाति आदि का बोध होता है, उसे हम शब्द कहते हैं। तो सार्थक शब्द वही है कि जिसका गुण, क्रिया या जाति के आधार पर कुछ बोध हो, वो क्या होता है? शब्द होता है। उसी को हम सार्थक शब्द कहते हैं। निरर्थक यानी कि कोई भी अर्थ ना निकले। जैसे हमने कह दिया अभिषेक को आप उल्टा लिख लीजिए। अभिषेक को आपने लिखा ऐसे, का से भी आ, अब इसका कोई अर्थ है? नहीं अर्थ है। तो इसको क्या नहीं मानते हैं कि यह शब्द है, इसको शब्द ही नहीं मानते हैं। ठीक है, अब देखिए कि सार्थक शब्द के जो होते हैं वो 4 प्रकार होते हैं, एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी और विपरीतार्थी। अब एकार्थी समझिए, एकार्थी ये सूर्य और चंद्र, इनका अपना क्या है? एक एक अर्थ है अपना, सूर्य है, चंद्र है। ठीक है। अनेकार्थी, अनेकार्थी हार लिखा है, तो एक हार होता है हारना, और एक हार होता है फूलों की माला। ठीक है, या हार बनवाते हैं, नौलखा हार। एक उत्तर क्या है? जब आप जवाब देते हैं, आंसर देते हैं। और एक उत्तर क्या है? उत्तर दिशा होती है। तो एक ही शब्द के कई अर्थ हों, वो अनेकार्थी होता है। समानार्थी आपको पर्यायवाची पता ही हैं। विपरीतार्थी आपको पता है, विलोम विपरीतार्थी वो पढ़ाएंगे आगे। ठीक है। निरर्थक और सार्थक पे इतनी बात कर लेते हैं कि सार्थक क्या है? जिनका कोई अर्थ हो। निरर्थक क्या है? जिनका कोई अर्थ ना हो। 2 और 4 दिया रहता है, तो कुछ विद्वान सार्थक को ही मानते हैं। तो 2 और 4 में यदि हमें ऑप्शन मिलेगा तो हम 2 लगाएंगे, नहीं तो 4 लगाएंगे। ठीक, इतना बात इसमें जानने योग्य थी। अब देखो ये आते क्या हैं? मुख्यतः ये पूछते ऐसे हैं, जब पूछेंगे ये मुख्यतः जब आते हैं तब युग्म के रूप में आते हैं। जैसे खाना वाना, टिक्की सिक्की, चाय साय, रोटी सोटी, ये क्या है? ऐसे दे देंगे और आपसे पूछेंगे क्या है ये, तो ये सार्थक और निरर्थक के युग्म हैं। इनको ऐसे याद करना है, याद रखना है। ठीक है। अब देखो, अब बात करते हैं स्रोत के आधार पे, उत्पत्ति के आधार पे, इतिहास के आधार पे। अब देखो, इससे पहले जो हमने आपको बताया था पहले वाले वीडियो में, तो रचना और व्युत्पत्ति बताया था। रचना और व्युत्पत्ति क्या थी? वो कृत्रिम चीज़ें थीं। ठीक है। उत्पत्ति ये क्या? प्राकृतिक चीज़ें हैं, यानी कि हमें किसी चीज़ का स्रोत जानना है कि कहाँ से आया है, उत्पत्ति जाननी है इसकी। तो उत्पत्ति के आधार पर या स्रोत के आधार पर हिंदी में जो हम लोग यूज करते हैं वो 4 हैं।
एक देशज जो अपने देश के ही हैं, एक विदेशज ऐसे शब्द जो विदेश से अपने देश में ऐसे यूज हो रहे हैं जैसे अपने देश के हों, एक तत्सम जो संस्कृत भाषा के शब्द हैं, एक तद्भव जो संस्कृत भाषा के ही बिगड़े हुए हैं। तो ये क्या है, ये स्रोत उत्पत्ति के आधार पर यदि कहा जाए तो 4 प्रकार होते हैं। ठीक है, अब देखिए समझिए, देशज शब्द ऐसे हैं जिनकी हमें उत्पत्ति का पता नहीं होता है। ये जो इम्पॉर्टेंट है, इसमें इम्पॉर्टेंट इसकी परिभाषा है, क्योंकि ऐसे पूछ देते हैं ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति का हमें पता नहीं है वो क्या है, वो देशज शब्द होते हैं। तो देशज शब्द क्या होते हैं, जिनकी उत्पत्ति का हमें पता नहीं है। जैसे हमने कह दिया भोंपू, अब भोंपू कोई बता पाएगा कि देश के किस कोने से ये शब्द लिया गया है? हम लोग कहते हैं बिल्कुल भोंपू हो यार। लोटा, खुरपा लिखा हुआ है। अब जैसे यहाँ पे बिटिया, अब बिटिया को औरैया में कहते हैं मोड़ी, बुढ़े आदमी को कहते हैं डोकर, है ना। तो ये क्या, मोड़ी, डोकर, बिटिया, लड़कवा, तो ये सब क्या हैं, ये एक स्थानीय भाषा के हैं और ये देश में अलग अलग जगह पे अलग अलग ढंग से बोले जाते हैं। इनकी हमें उत्पत्ति का पता नहीं है। हाँ, इनसे देशज शब्द एक और हैं, अभी बताते हैं, ये आगे लिखा हुआ है कि इनसे कुछ शब्द ऐसे बने हुए हैं जैसे हम लोग कहते हैं क्या यार, लड़कियों टाइप मिनमिना रहे हो, ठीक है, पिनपिना रहे हो। तो ये पिनपिनाना, मिनमिनाना, खटखटाना, हिनहिनाना, झटपट, ये सब क्या है, ये सब देशज शब्द हैं। देशज शब्द हैं, कभी कभी इसको देशज शब्द बोल देते हैं और कभी कभी ये लिख के आ जाता है अनुकरणात्मक शब्द, और इसी का एक नाम है ध्वनिबोधक शब्द। अब यहाँ पे क्यों नहीं लिखा, क्योंकि जब आप सुन रहे हैं, यदि अच्छे से नोट्स बना रहे हैं तो सुनते समय भी तो कुछ चीज़ें लिखनी चाहिए ना। सब लिखा मिल जाएगा तो फिर आप लिखें, मतलब सुन के क्या लिखेंगे, है ना। तो इसको क्या बोलते हैं, देशज तो शब्द हैं ही। यदि कह दिया जाए अनुकरणात्मक शब्द कैसे शब्द हैं, तो वो देशज शब्द हैं। ठीक है, यहाँ से इतनी बात समझनी है। और वो होते कौन कौन से हैं, ये आपका लिखा, मिनमिनाना, हिनहिनाना, खटखटाना। ठीक, अब विदेशज शब्द की बात करते हैं। तो विदेशज शब्द में सबसे ज़रूरी जो बात जानने लायक है वो ये है कि हिंदी भाषा में सबसे ज़्यादा जो विदेशज शब्द बोले जाते हैं वो फ़ारसी शब्द बोले जाते हैं। यहाँ तक कि जो हिंदी शब्द आपका है वो भी क्या है, फ़ारसी शब्द है। ठीक है, तो जो विदेशी शब्द बोले जाते हैं वो उनमें से फ़ारसी सबसे ज़्यादा बोला जाने वाला शब्द है। ठीक है, फ़ारसी जो शब्द है वो सब क्या है, सबसे ज़्यादा बोला जाने वाला शब्द फ़ारसी है। ठीक है, तो ये याद रखना है हमें। अब इसमें देखिए कौन कौन से हैं, ये पूछ देते हैं बहुत ज़्यादा कि इसमें पुर्तगाली कौन से हैं। ठीक है, तो पुर्तगाली हमने कहा पीपा, गमला, तंबाकू, बोतल, गोभी, बाल्टी, ये सब आपके सामने लिखा हुआ है। फ़ारसी शब्द देखिए दुकान, दुकानदार, आराम, चश्मा। अब इसको देखिए याद कैसे करेंगे, तो उसका एक तरीका बता देते हैं, जिसको समझ में आए ठीक है, अदरवाइज़ यदि आपकी कैपेसिटी है ऐसे याद करने की तो आप याद कर लीजिएगा। नहीं तो क्या है, इसको यदि एक कहानी टाइप की बना के याद करें तो बहुत जल्दी याद होगा। कि जैसे बताते हैं पुर्तगाली का एक कि सुबह मैं उठा, पीपा उठाया और गमले में उसी से पानी डाला, फिर तंबाकू रगड़ी, बोतल उठाई, प्रेशर बन गया और गोभी के खेत में फ्रस होने चला गया। लौट के आया, बाल्टी ली, साबुन ली, तौलिया ली और नहाने चला गया। जब नहा धो के आया तो कमरे में गया, चाबी ली, अलमारी खोली और तिजोरी से कमीज निकाली। अलमारी ली और तिजोरी से कमीज निकाली। आलपिन लगाई, जूते का फीता बांधा, संतरा और अनानास खाया और गोदाम के लिए निकल गया। ठीक है, तो ऐसे याद करना है। सुबह उठा, पीपा से गमले में पानी डाला, तंबाकू रगड़ी, प्रेशर बना, बोतल लेके गोभी खेत में फ्रेश होने निकल गया, बाल्टी, साबुन, तौलिया लेकर नहाने गया, नहा के आया, कमरे में गया, चाबी लेकर अलमारी में तिजोरी से कमीज निकाली, आलपिन लगाई, जूते का फीता बांधा, संतरा और अनानास लेके गोदाम चला गया। बस ये कहानी में क्या है, सारे के सारे कवर हो गए। अब देखिए जैसे फ़ारसी का एक बता देते हैं, फिर आप लोग याद करिएगा अपना। ये दुकान में दुकानदार के पास बैठा था बड़े आराम से, वो निकली, मैंने चश्मा
निकाला, रुमाल से साफ़ किया और गुलाब लेके दिल की बात कहने पहुंच गया। उन्होंने कहा सरकारी नौकरी है। अफसोस हुआ। उन्होंने कहा आमदनी क्या है, तुम्हारी तनख्वाह क्या है, नमक रोटी चला लोगे, मेहनताना कुछ बताओगे। इतना सुनते ही मेरे कबूतर उड़ गए और मैं बीमार पड़ गया। डॉक्टर के पास गया, उसने बर्फ़ से बुखार उतारा, बताया इनको खून की कमी हो गई है, अनार का जूस दीजिए, किशमिश खिलाइए, अमरूद की चटनी और चाशनी, बाकी एक बचा पैमाना। आप ऐसे याद कर लीजिएगा। यदि आपको ये सही लगा हो तो आप याद कर लीजिएगा, अदरवाइज़ यदि ऐसे याद कर सकते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा यूज़ है इनका, बहुत ही ज़्यादा ये यूज़फुल हैं और इनका बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं ये। तो अरबी शब्द हैं सुबह, औलाद, अमीर, औरत, कत्ल। तुर्की हैं बहादुर, बीबी। ठीक है, तो यदि आपको सही लगे तो आप कमेंट्स में बताइएगा, और यदि जो ना याद हो आप बता दीजिएगा, तो जो कहानी है मैं आपको बता दूंगा तो आपको याद हो जाएगा। अब देखिए तुर्की में सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है वो क्या, उर्दू शब्द कौन सा है। तो उर्दू शब्द तुर्की शब्द है। यदि कहा जाए उर्दू शब्द क्या है, तो उर्दू शब्द क्या है, तुर्की शब्द है। इसका अर्थ होता है शाही शिविर या शाही खेमा। ठीक है, उर्दू शब्द क्या है, तुर्की शब्द है। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इसको क्या बहुत ही कायदे से याद करिएगा। तुर्की शब्द क्या है, उर्दू शब्द जो है वो तुर्की है। फ्रांसीसी पुलिस, कार्टून, बिगुल, कर्फ्यू, इंजीनियर, आईना, कूपन, अंग्रेज, काजू, कारतूस, ये क्या है, फ्रांसीसी हैं। चीनी आपको चाय, लीची, चीनी, पटाखा पता ही है। अब देखिए ये लिखा हुआ है। अब बात करते हैं वर्ण लोप या वर्ण विपर्य पे। तो वर्ण लोप या वर्ण विपर्य क्या है, जैसे गांव में हम लोग बात करते हैं, गांव में कभी कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लखनऊ नहीं बोलते हैं, बोलते हैं नखलऊ। आज भी हैं, कई जगह हैं। और होता ये है कि जैसे हम लोग के जो बुजुर्ग लोग हैं वो लोग ज़्यादा बोलते हैं। नहाने को हम लोग बोलते हैं हनाने जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हो, हनाने जा रहे हैं। इस थाली को हम क्या बोलते हैं, थाली बोल देते हैं। तो इस थाली को थाली तो हम लोग भी बोलते हैं, वो हम लोग क्या है, वो वर्ण लोप का है उदाहरण। इस थाली और थाली कहा जाए तो वर्ण लोप का है। यहाँ पे वर्ण क्या है, एक वर्ण लोप हुआ है। ठीक है, तो ये इस थाली का थाली हो गया। लेकिन ये क्या है, वर्ण विपर्य का यदि उदाहरण पूछा जाए तो वर्ण विपर्य में वर्ण तो वही रहते हैं, बस आगे पीछे हो जाते हैं। जैसे लखनऊ बोला तो लखनऊ का नखलऊ, नहाने का हनाने, तो ये हो जाता है। ठीक है, अब देखिए शंकर शब्द, शंकर ऐसे लिखते हैं। पहली बात तो ये देख लीजिएगा, शंकर, शंकर शब्द में शंकर ये क्या शुद्धवर्तनी में आ जाता है। तो शंकर शब्द क्या रहेगा, ऐसे लिखते हैं। शंकर शब्द क्या होते हैं, दो भिन्न भाषाओं से जो मिलके शब्द बने होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, उनको शंकर शब्द बोलते हैं। ये देखिए आपके सामने कुछ लिखे हुए हैं, तो पूछे भी जाते हैं बहुत, तो देख लीजिए इनको। रेलगाड़ी, रेल में रेल जो है वो अंग्रेजी है, गाड़ी क्या है, हिंदी है। फिजूल खर्च कहें तो फिजूल क्या है, अरबी है, खर्च क्या है, फारसी है। वर्षगांठ में वर्ष संस्कृत है, गांठ हिंदी है। तहसीलदार में तहसील अरबी शब्द है, दार फारसी शब्द है। बेमेल में बे फारसी का क्या है, ये क्या है, ये उपसर्ग प्रत्यय चल रहा है। ठीक है, ये उपसर्ग प्रत्यय चल रहा है। ये क्या निगेटिव होता है, बे, जो उपसर्ग प्रत्यय आपको पढ़ाएंगे तब बताएंगे। बेमेल में बे फारसी है और मेल हिंदी है। थानेदार में हिंदी और फारसी है, थाना हिंदी है और दार फारसी है। लाठी चार्ज में लाठी हिंदी है, चार्ज अंग्रेजी है। और टिकट घर में टिकट अंग्रेजी है और घर क्या है, वो हिंदी है। तो ये आपका शब्द पे वीडियो था। इस पे आपको सबसे मेन जो फोकस करना है वो किस पे करना है कि ये पुर्तगाली और फ़ारसी, अरबी, तुर्की, फ्रांसीसी, फ्रांसीसी को फ्रेंच बोलते हैं, चीनी, डच, डच में बम और तुरुप, तुरुप जो ताश का पत्ता नहीं होता है, ईंट, चिड़ी, बेगम बादशाह जो होता है वही। तो डच, जापानी एक शब्द बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, रिक्शा, ये है। और रूसी आपको सामने लिखा है, बोध का अमीर। तो ठीक है मित्रों, ये आज शब्द का सेकंड वीडियो था। थर्ड वीडियो में हम लोग बात करेंगे, शब्द कंप्लीट कर लेंगे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।